नमस्ते बच्चों। वाक्यों के लिए एक शब्द वाली सीरीज़ ही चलाऊंगी मैं पहले ना, तो कम से कम इसमें आपको 100 शब्द करा दूंगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम अगला टॉपिक लेंगे उसके बाद। तो कल अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ इच्छा से संबंधित वाक्य कराए थे, तो ये सेकंड है, वाक्यों के लिए एक शब्द सेकंड या दूसरी सीरीज़ कह सकते हो इसे। तो इसमें मैं स्त्री से संबंधित कुछ वाक्यांश लेके आई हूँ, ऐसे वाक्य जो स्त्रियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, और ये पेपर में कई बार आया हुआ भी है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू कहलाती है। एक और बात बताना चाहूँगी कि प्रसू, प्रसव, ये शब्द कहीं भी आए तो ये जन्म देने से रिलेटेड होते हैं। सेकंड है तुम्हारा पिता के घर पर रहने वाली युवती, वो कहलाती है सुवासिनी, है ना। तो इसको अगर आप इस तरीके से याद करना चाहो, सुवासिनी, सु माने होता है सुंदर, और वासिनी वास माने रहना, यानी कि जहाँ पर रहना हमें सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, वो हमारे पिता का ही घर होता है। यानी हर स्त्री को अपने पिता के घर रहने में पहले सारी सुविधाएं होती है, सब कुछ होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। और शादी के बाद जाके तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम सर पे आ जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि पिता के घर रहने वाली युवती क्या कहलाती है? सुवासिनी। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो, तो उसे हम बोलेंगे सपत्नीक, मतलब साथ हो, साथ रहती हो। क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी पत्नी बाहर कहीं जॉब करने चली जाती है। जैसे सेकंड लिखा हुआ है, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो वो क्या हो जाता है? विपत्नीक। ये दोनों विलोम शब्द में भी काम आएंगे, सपत्नीक और विपत्नीक। सपत्नीक मतलब साथ रहती हो, और विपत्नीक जो मतलब साथ ना हो, कहीं और चली गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी कहलाता है। एक स्त्री से अलग थोड़ा सा आ गया बीच में, जो वचन से परे हो, वचनातीत। ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों, उस स्त्री को हम बोलते हैं पुरंदरी, पुरंद्री। ठीक। प्रिय वचन बोलने वाली, मृदुभाषी या प्रियमवदा भी कह सकते हो आप उसे। यहाँ पे मृदुभाषिणी लिखा हुआ है, ये भी चलेगा। और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आ जाए प्रियमवदा, तो प्रियम वदा, वदा भी जोड़ लेना है इसमें। सेकंड है तुम्हारा वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो, उसे बोलते हैं सधुर। उल्टा होता है ना इसका, विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो। तो जैसे कोई स्त्री होती है तो उसे विधवा और सधवा बोलते हैं। अगर उसका पति है तो वो सधवा, पति नहीं है तो विधवा। ऐसे ही पुरुष भी होता है, जिसकी पत्नी जीवित हो वो सधुर, और जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर। अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री स्वकीया, मतलब केवल अपने पति से ही प्रेम करती है और किसी अन्य पुरुष की तरफ नहीं देखती है, ऐसी को बोलते हैं, ऐसी नायिका को बोलते हैं स्वकीया। जिस स्त्री का पति जीवित हो, तो उस स्त्री को बोलते हैं सधवा। अभी ये ऊपर आए थे ना, अभी सधुर और विधुर, अभी ये सधवा और विधवा। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे बोलते हैं विधवा। पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया। पर मतलब होता है दूसरा, स्व मतलब होता है अपना, यानी अपने पति को ही सब कुछ समझने वाली, तो हो जाएगी स्वकीया, है ना। और अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को प्रेम करती हो, ऐसी स्त्री को बोलते हैं परकिया। वह नायिका या वह स्त्री जिसका पति, वह नायिका या स्त्री या पत्नी जिसका पति परदेश में चला गया हो, यानी पहले के टाइम में धन कमाने नहीं चले जाते थे बाहर। आज भी किसी किसी की जॉब होती है, लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल में रहती है और उसका पति जो है जॉब के लिए कहीं और चला जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोसित पतिका। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी रहती है, तो फिर कुछ कुछ जो महिलाएं होती है वो बड़ी परेशान हो जाती है कि उसका पति बाहर रहता है, वो यहाँ रहती है, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो उसे बोलते हैं विरह विदग्धा। जिस स्त्री, नायिका या पत्नी का पति परदेश से आने वाला हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगमिष्यत पतिका, इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हो, आगमिष्यत पतिका। ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो। आने वाला है मतलब आगमिष्यत संस्कृत में जाने से रिलेटेड होता है, या गया मतलब जो गया हुआ था वो आने वाला है, ऐसी स्त्री को बोलते हैं आगमिष्यत पतिका। और प्रेषित, देखो ऊपर प्रेषित वो नहीं होता प्रेषक, प्रेषित जो पत्र भेजा जाता है, तो उससे रिलेटेड भेज दिया है, उसका जो पति है वो प्रेषित हो, यानी प्रोषित, पतिका, चला गया है। आगमिष्यत मतलब आ गया है। वह स्त्री, पत्नी
जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे बोलते हैं प्रवत्यस्पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पतिका। मतलब एक तो लौट आ चुका है और एक आने वाला है, तो आने वाले को बोलेंगे आगमिष्यत पतिका, और जिसका आ चुका है उसे बोलेंगे आगत पतिका। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, ये बहुत बार आया हुआ है बच्चों पेपर में, तो इसका मतलब होता है परित्यक्त्या, परित्यक्ता। सबके पीछे तुम देख रहे होंगे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द को संबोधित करता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे हम बोलते हैं बांझ, या फिर हम उसे बोलेंगे बंध्या। ठीक है, तो अगर और देख लेते हैं थोड़े से, यहाँ तक तो हो गया था आगत पति का। ये हम लेंगे इसमें से आगे, ये वाला है वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, ये अभी मैंने आपको बताया परित्यक्ता। सेकंड है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, बांझ या बंध्या। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे चलते हैं। वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, नवोढ़ा। बच्चों ये जो नवोढ़ा शब्द है ये संधि में भी आता है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसमें गुण संधि है नव प्लस ऊढ़ा, यानी ऊढ़ा आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हो, ऊढ़ा मतलब ओढ़ने से रिलेटेड है, जो चुन्नी उड़ा के लड़कियों को ले आते हैं अपने घर पे, या जैसे पंजाबियों में बोलते हैं चुन्नी उड़ाना, या चुन्नी ही उड़ाई जाती है उसको, तब फेरों पे भी एक चुन्नी उड़ाई जाती है। तो वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, नवोढ़ा यानी नई नई दुल्हन। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री क्या कहलाती है, बहुशिक्षित। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को बोलते हैं किशोरी। नई ब्याही बहू को बोलते हैं नववधू। 1 से 10 वर्ष की अवस्था वाली लड़की होती है कन्या। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसे बोलते हैं कुमारी। जो स्त्री कविता लिखती है या रचती है उसे बोलते हैं कवित्री। कवित्री वर्तनी में भी बहुत ज़्यादा आता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसे बोलते हैं सुभगा। वैसे सौभाग्यशाली भी कह सकते हो, सौभाग्यशाली और भी कोई हो सकता है, सुभगा। वह स्त्री जिसका भाग्य खराब हो उसे बोलते हैं दुर्भगा, यानी उसका भाग्य खराब है। जिस स्त्री के एक ही संतान हो, मतलब एक बालक हुआ है या बालिका हुई है, उसके बाद आगे कोई बालक बालिका नहीं है, तो उसे बोलेंगे काकबंध्या। वह जिस व्यक्ति में संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे बोलते हैं वीतरागी। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया होगा वाग्दत्ता, यानी सगाई कर दी जाती है, कह दिया जाता है कि अब इस कन्या से हम आपके पुत्र का विवाह करेंगे, तो वचन दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं वाग्दत्ता। हंस के समान चलने वाली हंसगामिनी। मधुर वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। अभी पीछे आया था ना, वहाँ मृदुभाषी भी था, वो मृदु वचन था, और ये मधुर आ गया है तो प्रियमवदा। हथीनी की तरह चलने वाली, यानी हाथी होता है ना, उसकी तरह जो स्त्री चलती है उसे बोलते हैं गजगामिनी। देखो हाथी जब एक दुल्हन होती है तो वो माला लेके चलती है और वो बहुत धीरे धीरे चलती है, और हाथी भी बहुत धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए उस दुल्हन को गजगामिनी आप कह सकते हो। मयूर की तरह सुंदर आँखों वाली, मयूर मतलब होता है मोर, और मयूर प्लस अक्षी मयूराक्षी। मयूर मतलब मोर और अक्षी माने आँख, तो मयूराक्षी। और मछली की तरह आँखों वाली मीनाक्षी, मीन प्लस अक्षी, तो मीन मतलब मछली और अक्षी माने आँख। मृग की तरह सुंदर आँखों वाली मृगनयनी। मृग मतलब हिरन बोलते हैं, और हिरन की आँखें बहुत बड़ी बड़ी होती है। वह स्त्री जिसका पति और पुत्र दोनों ना हो उसे भी अवीरा कहते हैं, और मनमाना आचरण करने वाली स्त्री हो उसे भी अवीरा कहते हैं। तो बच्चों जितने भी स्त्रियों से संबंधित मुझे शब्द मिले वो सारे मैंने आपको एक जगह पे बता दिए हैं। आप अपने नोट्स बना लीजिए। आपका एसआई का एग्ज़ाम है, या आपका प्रवक्ता का एग्ज़ाम है, या हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आपका ये टॉपिक आता है वाक्यों के लिए एक शब्द, मैं इसी की 5-6 वीडियो बना के आपके ये सारे कवर करा दूँगी, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ले आऊँगी। अगर आपको सही लग रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, है ना। और अगर और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो भाई, है ना। बच्चों एक दूसरे को शेयर भी कर दो तो पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों आज के लिए।